डेट में वो कहते हैं जी हमारे ऊपर पत्थर मारे गए, हमारे पे पथराव हुआ तो हम उसकी छत पे चढ़े। पत्थर मारने की एक वीडियो नहीं है। 2000 आदमी हिंदू समुदाय के अगर सड़कों पे हैं तो जब पत्थर मारे गए तो क्या किसी ने वीडियो बनाई? आपके सामने कोई वीडियो आई? हमारे सामने तो कोई वीडियो नहीं आई। और अब अंधभक्त उसको कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं? जितने भी बीजेपी के सपोर्टर उत्पात मचाने वाले हैं, आपको बता दूं, जो अंधभक्त जिनको हम बोलते हैं, और सबकी उम्र 20 से 30 साल की है, क्योंकि वो 10 साल की उम्र में थे जब गवर्नमेंट बन गई इनकी। अब उन्होंने 10 साल की उम्र में जब से होश संभाल रहे हैं वो यही देख रहे हैं। अरे आप कॉलोनी में भी चले जाओ, सर्वे करवा लो, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ये फलाने का हिंदू का है, ये मुसलमान का है, इसको साथ में नहीं खिलाएंगे। अरे बैट बॉल खेलने वाले बच्चे जो आज से 4 साल 5 साल पहले खेलते रहे, अब वो बड़े हो रहे हैं तो उसको मुसलमान के सर पे टोपी दिखने लग गई। तो ये जो माहौल हमारे देश में बन रहा है, इसको बनाने वाली मीडिया है। गोपाल दास की गोली से मौत नहीं हुई, मीडिया की नफरत से मौत हुई है। ये 1 साल पहले गाथा रची दी गई थी, जिसको आप आज बोल रहे हो ना, तो वो पहले ही बना दिया कि कोई हमें ये ना कह सके साहब देखो जी इन्होंने तो बुलडोजर चला दिए, एक सरफराज का मकान तो था, बाकी के क्यों चलाए? तो 1 साल पहले प्लानिंग थी यहाँ पे। आज जब चुनाव होते हैं तो ये पहले लिखते हैं पर्चों पे, ये वाला मुस्लिम एरिया है, ये हिंदू एरिया है, यहाँ पे इतने मुस्लिम के लोग हैं, हम यात्रा यहाँ से मोड़ेंगे, हम यात्रा वहाँ से मोड़ेंगे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। 13 अक्टूबर को बहराइच में जिस प्रकार से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकलती है और यात्रा के दौरान अश्लील गाने बजाए जाते हैं जो कि उत्तेजित करने वाले थे। साथ ही साथ इस दौरान गोपाल मिश्रा नामक एक युवक एक मुस्लिम समुदाय की छत पर चढ़ता है, हरे झंडे को फाड़ता है और भगवा झंडा लहरा देता है, जिसके बाद इलाके में पूरी तरीके से हिंसा फैल उठती है। इसी हिंसा पर चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिनी साहनी जी। गिनी साहनी जी, इस पूरी चर्चा में हम यही जानना चाहेंगे कि इस पूरी हिंसा को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। आज की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि जितनी भी यात्राएं होती हैं हिंदू समुदाय की, वो सब मुस्लिमों की मस्जिद के बाहर, उनके घरों के बाहर, उनकी कॉलोनी के बाहर, बेशक वो रूट हो या ना हो, वो वहीं से निकलती हैं। तो आप इसको साजिश का इल्ज़ाम कैसे नहीं कह सकते? आज की डेट में वो कहते हैं जी हमारे ऊपर पत्थर मारे गए, हमारे पे पथराव हुआ तो हम उसकी छत पे चढ़े। पत्थर मारने की एक वीडियो नहीं है। 2000 आदमी हिंदू समुदाय के अगर सड़कों पे हैं तो जब पत्थर मारे गए तो क्या किसी ने वीडियो बनाई? आपके सामने कोई वीडियो आई? हमारे सामने तो कोई वीडियो नहीं आई। और अब अंधभक्त उसको कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं कि एक रात का दृश्य, झंडा उतारने का दिन का दृश्य, और एक रात की वीडियो आ रही है हमारे सामने जिसमें से एक झंडा जो है वो यूं करके बजरंग बली का फेंक रहा है मुस्लिम समुदाय का बंदा। आप समझो कहां से रिलेट कर रहे हैं, मतलब मुद्दे को सोशल मीडिया पे कैसे आग लगाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। उस बहराइच के अंदर मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देने को तैयार हूं कि अगर आप एक सीबीआई जांच कराओगे तो आपको ये भी निकल के आएगा कि जो गोली मारने वाले हैं वो मुस्लिम समुदाय की भी नहीं है। मैं आपको यह बात भी बोल दूं, आप सीबीआई जांच करवा लो। क्यों नहीं करवाते आप सीबीआई जांच? आपके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि उन्होंने गोली चलाई है? आपने ये कह दिया उनकी छत से वीडियो बन रही है। आपने पूरा शूट देखा है? इन्होंने कैसे बोला कि सरफराज इसका जो है दोषी है? आपको पता है ये नैरेटिव कहां से निकला? ये नैरेटिव यहां से निकला कि पैरेलल छतें हैं, इस छत से वो बंदा झंडा लपेट रहा है, उसकी ऑपोजिट छत से एक वीडियो बन रही थी तो छोटे बच्चे बना रहे थे। अब मैं अपना कैमरा पकड़ के यूं वीडियो बना रहा हूं, मान लीजिए शूट कर रहा हूं मैं। अब वो शूट मैं क्यों कर रहा हूं? मैं मुस्लिम समुदाय का हूं और मैं शूट इसलिए कर रहा हूं कि देखो जी हमारे छतों पे चढ़ के झंडे उतारे जा रहे हैं। एक नॉर्मल बंदा जैसे वीडियो बनाता है, जो पूरा उत्पात मच रहा था उस समय, वो वीडियो बन रही थी और उस वीडियो में बच्चों ने बोला है वो गोली चल गई, वो गोली चल गई, वो गोली चल गई, और उन्होंने फटाफट से अपना फोन लेके पीछे हो गए। तो इन्होंने वहां से एंगल उठा लिया कि इस छत से वीडियो बन रही है तो इन्होंने गोली चलाई है। लेकिन सरफराज की बहन ने भी तो कहा है कि भाई से गलती हो गई, भाई ने आत्मरक्षण में गोली चलाई क्योंकि हमारे घर के बाहर लगभग 500 लोगों की भीड़ थी जो हमें मारने के लिए तैयार थी, घर में घुसने के लिए तैयार। छोटी सी बात आप मुझे बताओ, जिस समय झंडा उतर रहा है उस समय तो सारे लोग ग्राउंड पे हैं, कोई मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर था ही नहीं। आप सरफराज की बहन क्या बयान दे रही है, वो दिलवाए जा रही है, दिए जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दिलवाए जा रहे हैं? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, वो दिलवाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। आप मुझे एक छोटा सा एंगल बता दो, 2000 लोग वहां खड़े हैं, पुलिस वाले वहां खड़े हैं, आप मुझे बताओ इतनी परफेक्शन से गोली कोई कैसे मार देगा? एक गोली मारेगी वो भी सीधा जाके यहां लगी ठा करके। तो एक इतनी बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब क्यों नहीं हो रही? ये एक प्रोफेशनल का काम है। आज भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ये सोचे कि भाई आज ये जो गोली मारी गई है, ये पूरा का पूरा जो कांड हुआ है वो कि उसका साजिश भी हो सकती है, हो सकता है उसकी कोई निजी दुश्मनी हो। और ये जो आज की डेट में आपको गोली का कांड नजर आ रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप सीबीआई जांच कराओ। आपको एक बंदा, अरे पुलिस तो मुर्दों से बुलवा दे, आप क्या कर रहे हो? आप कैसे नहीं मान सकते? एक मुर्दा कबूलनामा कर दे, हाँ जी मैंने किया है, पुलिस तो वो पावर है। तो हम एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, सरफराज अगर दोषी है तो समर्थन नहीं है, फांसी दो, पर आप आज की डेट में सीबीआई जांच तो करवाओ। आपने गोली चलाते किसी को देखा?
आपने किस बिहाफ पे कहा कि सरफराज ने गोली मारी है या उसके परिवार ने मारी है? उसके जीजा को उठा लिया गया। पर सरफराज ने भी तो कहा है ना कि निजी की मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ इस देखिए, चीज के मैंने लिए। आपसे भी क्या बोला कि आज की डेट में आप मेरे से गलती मनवा लो, आप पुलिस तो किसी से भी मनवा लेगी थी गलती। अच्छा। आज अगर फाइलें बंद करनी है या फाइलें दबानी है तो कोई कुछ भी कर सकता है। आप उसको यहाँ से मत तोलो कि कोई बंदा अगर पुलिस के सामने बोल रहा है। आप एक बात बताओ, हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि एक टेररिस्ट आदमी, एक गोली मारने वाला, मीडिया में बकायदा इंटरव्यू हो रहा है जी उसका। आपको पता होगा बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला मीडिया में आके बोल रहा है मैंने इसलिए मारा, उस पर मकोका लगी थी। अरे भाई, ऐसी कौन सी पुलिस है जो उसको मौका दे रही है टेररिस्ट को भी? आप समझो इस बात को जी। आज की डेट में हमने आज तक जिंदगी में, मैं 40 साल का हो गया, मैंने अपनी लाइफ में जब से होश संभाला है मैंने देखा ही नहीं ये किसी का इंटरव्यू हो रहा, आओ जी आओ, आप आओ साहब, आप बताओ आपको कैसा लगा गोली मार के, कैसा आनंद हुआ? अरे वो कोका थी, हम तो मारेंगे भाई। अरे क्या है ये किस वजह से है? हमने पूरी लाइफ में नहीं देखा किसी टेररिस्ट का बकायदा पुलिस खड़ी है यूं देख रही है। वाह भाई वाह, इंटरव्यू हो रहा है साहब, आप ही बता दो लोगों को। अरे अगर किसी पे मौका कर लगी है, कोई बीसी है तो तू कोर्ट है, तू कचहरी है, तू जज है, तू फैसला सुनाएगा बंदूक उठा करके, तू है कौन? तो ये समझना पड़ेगा साहब, वो बेचारे को भी नहीं पता बिश्नोई को उसके साथ क्या खेल रचा जा रहा है। अच्छा। वो बेचारा चुपचाप बैठा है वहां थाने में, गुजरात में, साबरमती में। उसका तो नाम चल रहा है, तो वही वाली बात है कि उसके नाम पे कुछ लोग उसको फेमस जरूर कर रहे हैं पर उसको बदनाम भी कर रहे हैं। आपने वास्तव फिल्म देखी है संजय दत्त की? देखी है? उसको सियासत कैसे इस्तेमाल करती है, बाद में कुत्ता बना देती है। उस इतना कुत्ता बनाती है कि अपनी माँ को बोलता है मैंने गोली मार, 50 तोला सब निकल जाती है हवा, उसकी सारी हवा निकल जाती है संजय दत्त की भी। तो आज की डेट में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो बिश्नोई समाज का हिरण के प्रति उसका प्यार है, स्नेह है, वो उसका एक अलग मैटर है। पर इस मुद्दे में मैं आपको फिर बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का सहारा लेकर के आज हमारे देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भैया मुसलमानों के पास दाऊद था, हमारे पास बिश्नोई है। अच्छा। संजय दत्त, मतलब आप ये देखो, बिश्नोई साहब को तो इन्होंने उठा करके बना दिया जी दाऊद इब्राहिम का भी पापा। आप समझ रहे हो, पूरी मुंबई कांप रही है, बॉलीवुड कांप रहा है, पत्ते की तरह हिल रहा है, सलमान खान हवा की तरह उड़ने को हो रहा है, ये माफ़ी मांगेगा, इसका बाप भी मांगेगा, फलाना भी मांगेगा, ढिमकना भी मांगेगा। सलीम खान ने भी बोल दिया कि हमारा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा। तो आप इस चीज़ को समझो ये क्या माहौल बनाया जा रहा है। और गुलशन कुमार से रिलेट कर दिया। अगर गुलशन कुमार को बाबा सिद्दीकी ने मारा था तो क्यों नहीं उठाया भाई? आज तक तो तुम उसे नेता बनाते आए हो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये दाऊद से जुड़ा हुआ था। अरे कौन नहीं जुड़ा दाऊद से? तो दाऊद से तो सारा बॉलीवुड ही जुड़ा हुआ था। और आप उससे जुड़ो ना जुड़ो, वो खुद जोड़ लेगा। वो आपको बुला ले, मुझे बुला ले, हमें जाना पड़ेगा, घर से उठा लेंगे और उसके बाद हमारी फोटो वायरल, देखो ये दाऊद के साथ बैठा। अरे भाई साहब, हमें तो गोद में उठा के लाया गया, हम कहाँ बैठे हैं? हमारी गलती क्या है? तो ये जो सारा माहौल है, ये सारा नैरेटिव है, आप इस बात को समझो। किसी की फोटो किसी का होने से ये मतलब नहीं कि वो उससे जुड़ा हुआ है। आप बात को समझो। तो ये कि सरफराज जो कह रहा है उसे डराया धमकाया जा रहा है। आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप घूम करके वहीं आगे उठ करके, मैं आपको ये इतने सारे जो दाऊद के एग्जांपल दिए मैंने, यही तो दिए हैं कि देश में क्या नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो कि आज मेरे को इतना मजबूर कर दिया अंधभक्तों ने। मैं आपसे एक ओपन बोलता हूँ ये बात, आप मेरी फेसबुक उठाओ, गिन्नी सानी, उसमें मैंने पोस्ट डाली, हाँ मैं जिहादी हूँ। मैं खुद को जिहादी लिख दिया मैंने। आप समझो इस बात को। ये मुझे कमेंट में लिखते हैं तो मैंने खुद को लिखा, हाँ भैया अंधभक्त अगर बोलते हैं कि मैं जिहादी हूँ तो मैं जिहादी हूँ, पर क्योंकि मैं अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करना जानता हूँ। क्योंकि जिहाद का मतलब वो होता है, इनकी नज़र में जिहाद का मतलब है उत्पात मचाना, आतंकवाद मचाना। तो आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी इंसान को इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, कई बारी किसी इंसान को इतना ज़्यादा हाइपर किया जाता है कि वो बोलता है हाँ जी मैंने किया है। अब जिसके बाप को उठा लिया, जिसकी बहन का सुहाग दाव पे लग गया जीजे का, तो ऐसे में तो कोई भी भाई बोल देगा भाई मेरी बहन का सुहाग भी निपटने को हो रहा है। आप समझो इस बात को, मेरा बाप भी निपटने को हो रहा है। अगर मैं अकेला निपट करके मेरे घर के 4 बचते तो भाई साहब मैं नहीं किया जी, मैं नहीं मारी है जी। कौन नहीं कबूलेगा? आप मुझे बताओ, कौन नहीं कबूलेगा? आप जांच करवाओ सीबीआई। आप एक बात बताओ, सीओ की वहां पे जो है उसको रेस्टिगेट कर दिया गया, उठा करके सस्पेंड कर दिया गया, क्यों किया गया? आप समझ रही हो इस बात को? इसके पीछे की सारी समझो। 4-5 जिले के जो थाने लगते हैं उसका सीईओ पूरा हेड होता है, सीनियर होता है, और उसको उठा करके योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उससे जवाबदेही मांगी जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज कोई बड़ी बात नहीं है जी, भीड़ में से कोई भी चला सकता है। इतनी भीड़ खड़ी थी और किसी मुसलमान में इतना गुद्दा बचा ही नहीं है। अच्छा। आज वो अपने घर नहीं बचा पा रहे बुलडोजरों से। आज की डेट में मुसलमान को अगर पता लगता है कि यहाँ से हिंदू की यात्रा निकल रही है तो इक्की दुक्की जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी हो वहाँ की बात नहीं करता, पर अगर जहाँ छोटे मोटे 2-4-5 घर हैं वो दरवाजे भी नहीं खोलते जनाब। वो क्यों नहीं खोलते? उनको डर लगता है कि भाई हमारे को फंसा देंगे,
आज उनके सामने मस्जिदों पर चढ़ा था, वो कुछ नहीं कर पाते, जो अपनी मस्जिदें नहीं बचा पा रहे। आज एक बात बताओ, जब उसके घर से चढ़ा गया, अब इन्होंने, आप ये देखो आज हमारे देश में मीडिया किस तरीके से उसको पेश कर रहा है। नाखून खींच दिए, छर्रे घुसेड़ दिए, तलवारें काट दी। अब ये बताओ, उस डॉक्टर को फांसी देनी चाहिए जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस को आगे बोलना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है जी, गोली से ही मरा है जी। और जब एक बात छोटी सी, अब वीडियो भी निकल के आ रही है 3 दिन बाद कि गोली लगी, बडाम करके वो नीचे गिरा, पुलिस लेके भाग रही है। अरे भाई, वो तो सरेआम ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद पुलिस उसको लेके जा रही है। अब 4 दिन बाद ये वीडियो भी आ रही है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब झूठी हो सकती है, तो आप ये बात बताओ कि इनकाउंटर झूठे क्यों नहीं हो सकते, आप वो फेक क्यों नहीं हो सकते। हम ये बात कह ही नहीं रहे कि मैं मुसलमानों का समर्थन कर रहा हूं। जिस मुसलमान ने भी किया, संवैधानिक तरीके से फांसी नहीं भी हो तो भी फांसी दे दो, हम ये बात कहते हैं, अगर धार्मिक उत्पात उन्होंने मचाया है। पर आप एक छोटी सी बात बता दो, आपने सबूत तो कोर्ट तय करेगा ना। एक मुद्दा इसने किया है या नहीं किया, वो तो कोर्ट तय करेगा। आपने इनकाउंटर कैसे कर दिया? आप कह रहे हो जी हमारे पे गोली चला रहा था। अब वो तो फिर अब कुछ भी कह रहे हो, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? हमने तो ऐसा भी देखा है कि कनपट्टी पे इतने क्राइम पेट्रोल दिखाते हैं, आप समझ रहे हो बात? इसके मारा, उसके मारा, सर फाड़ दिया। औरत अपने आदमी को मार देती है अपने आशिक के साथ मिलके, और उसका आशिक जो है और रुमाल हाथ में लेके बंदूक उसके पति के हाथ में रख देता है, ये हमारे पे मार रहा था, हमने इसलिए मार दिया अपने बचाव में। क्या नहीं होता? आप इतनी फिल्में देखते आए हो, क्या नहीं होता? मुर्दे को भी कहते ये हमारे पे जी पहले मारने की कोशिश कर रहा था तो हमने इसको निपटाया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में अगर इनकाउंटर हो रहा है तो उससे ये साबित नहीं होता कि वही दोषी है, वो कोर्ट साबित करता। तो ये हमारा मानना है कि इस सारी रचना जो हुई है, एक 22 साल का लड़का उजड़ गया, सरफराज का घर बर्बाद हो गया, मीडिया को, गोदी मीडिया को नफरत फैलाने का मुद्दा मिल गया, सरकारों को वोट मिल गए, अंधभक्तों को नफरत का एक और नया एजेंडा मिल गया। इससे और कुछ भी नहीं हुआ। बहराइच की पूरी घटना से एक शिक्षा मिलती है कि दूसरों की छतों पे मत चढ़ो, अपनी यात्राएं निकालो, यात्राएं निकालो। गोपाल दास जैसे जितने भी आज युवक हैं, आज वही क्यों चढ़ा छत पे, आप बताओ? क्योंकि नासमझी का एक उदाहरण है। आज उसकी उम्र 22 साल थी, 12 साल में जब वो था तो सरकार बनी बीजेपी की 2014 में। एक 12 साल का बच्चा क्या देख रहा है देश में गोदी मीडिया में? रोज हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आपको दोनों पक्षों को बताऊंगा। गोपाल दास ने बचपन में ये देखा, जब वो अपनी युवावस्था में कदम रख रहा था, कि भाई पूरे देश में जो है ये मुसलमान जिहादी हैं, मुसलमान आतंकवादी हैं। ये नैरेटिव मीडिया में दिखाया गया और उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि मुसलमान जिहादी हैं, इनको मारो। टीवी बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़, मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ, तो राजनीति और मीडिया, इन दोनों ने काम किया। आज गोपाल दास जैसे कितने युवक हैं, आज जितने भी बीजेपी के सपोर्टर उत्पात मचाने वाले हैं, आपको बता दूं, जो अंधभक्त जिनको हम बोलते हैं, और सबकी उम्र 20 से 30 साल की है, क्योंकि वो 10 साल की उम्र में थे जब गवर्नमेंट बन गई इनकी। अब उन्होंने 10 साल की उम्र में जब से होश संभाल रहे हैं, वो यही देख रहे हैं। अरे आप कॉलोनी में भी चले जाओ, सर्वे करवा लो, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ये फलाने का हिंदू का है, ये मुसलमान का है, इसको साथ में नहीं खिलाएंगे। अरे बैट बॉल खेलने वाले बच्चे जो आज से 4 साल 5 साल पहले खेलते थे, अब वो बड़े हो रहे हैं तो उसको मुसलमान के सर पे टोपी दिखने लग गई। तो ये जो माहौल हमारे देश में बन रहा है, इसको बनाने वाली मीडिया है। गोपाल दास की गोली से मौत नहीं हुई, मीडिया की नफरत से मौत हुई है। मिनिस्ट्री मीडिया ने खूब खबरें चलाई कि गोपाल दास के जो है नाखून निकाल लिए गए, आंखों पे कील घोंपी गई, इस तरीके की खबरें चलाई गई, जबकि डॉक्टर और प्रशासन ने सिरे से इसको नकार दिया। लेकिन वो जो मैसेज था गिन्नी जी, वो तो लोगों तक पहुंच गया। हजारों लाखों लोगों ने टीवी पे वो न्यूज चलते देख लिया, और एक नहीं 2 दिन लगातार वो न्यूज चलाई गई। देखिए, मैं आपको बताता रहा हूँ, ये मीडिया का ही तो कारनामा है। उन्होंने एक गोपाल दास मरा है तो उन्होंने कम से कम 1 लाख पैदा कर दिए। वो जो नफरत बड़े एजेंडे चलाए जाते हैं, उनसे लोगों के मन में नफरत फैलती है। अब आप दोनों पक्षों को समझो। अब जो मुसलमानों के बच्चे देख रहे हैं, उनको तो ये दिख रहा है ना कि हिंदू धर्म जो है भैया उत्पात का नाम है। आप समझो इस बात को। जब एक छोटा बच्चा देखेगा ये हमारी छतों पर चढ़ रहे हैं, हमारी छत से क्या मतलब था, समझ रहे हो इस बात को? वो देखते हमारी मस्जिदों पे चढ़ रहे हैं। तो आप ये देखो, आप अपने धर्म को किस तरफ लेके जा रहे हो। आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो साहब। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे, आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो आप समाज में अपने धर्म की एक पिक्चर रख रहे हो। उन छोटे बच्चों के दिमाग में भी एक जहर आ रहा है, दोनों तरफ के बच्चों के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मीडिया अपना काम कर रहा है। अब हिंदू धर्म के जो ये काम हो रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, तस्वीरें लगाई जा रही हैं, लिंचिंग की जा रही है, मुसलमान की टोपी देख के दाढ़ी नोची जा रही है, तो ये माहौल जब उस मुस्लिम समाज के बच्चे देख रहे हैं, तो वो हिंदुओं के प्रति क्या नफरत रखेंगे या नहीं रखेंगे? आप खुद बताओ। उनको लगेगा भैया इनके धर्म में तो यही होता है, और आज यही वजह है वो सनातन धर्म को टनाटन धर्म बोलते हैं। ये वो बोलते हैं ये इस्लाम की ब्यूटी है। आप समझ रहे हो बात? अगर कहीं पे कहने का मतलब है कोई बात हो जाए तो वो हलाला पे आ जाते हैं उनके बच्चे, इनके बच्चे पता नहीं कौन सी नियोग प्रथा पे आ जाते हैं। हमने तो सुनी भी नहीं थी, वो बातें होती है। तो ये कमेंट हमें मजबूर कर रहे हैं समझने पे कि जो देश में माहौल है हिंदू और मुसलमान का,
ये देश के लिए हानिकारक है। आपको मैं फिर बोल रहा हूं, आपको छत पे चढ़ा, मस्जिद पे चढ़ा, झंडे उतारता हुआ कोई भी 35 साल से ऊपर का युवक नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने 20 साल की उम्र तक बीजेपी नहीं देखी, उसने 20 साल की उम्र तक एक भाईचारे वाला माहौल देखा, वो मैच्योर हो चुका था। आज हमारे ऐसा बंदा इन चीज़ों में क्यों नहीं फंसता? हमारे को ये नफरतों के माहौल तो नहीं दिखते। आज ये चीज़ें षड्यंत्र हम क्यों बोल देते हैं? आप किसी भी बड़ी उम्र के इंसान से बात करोगे, किसी भी मैच्योर आदमी से बात करोगे, वो ये बोलेगा भैया राजनीति हो रही है, भाई गंदगी हो रही है, भाई दोनों ही ऐसे हैं, वो ये बोल के अपनी बात को निकल लेगा। बट आज हमारे देश में आप 22 साल वाले को, 25 साल वाले को पकड़ के पूछोगे, तलवार मार दूंगा, साले को काट दूंगा, पाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये नैरेटिव निकल के आते हैं। चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हो, वो हिंदुओं के बच्चे हो। आप समझ रहे हो? आप हिंदू के किसी बच्चे को उठाओ, जय श्री राम, उसके अलावा उसके पास कोई वर्ड नहीं है। आप उससे बोलो राम कौन थे, दशरथ कौन थे, दशरथ के पिता का क्या नाम था, राम की 4 माताएं कौन सी थी, राम बड़े थे या लक्ष्मण बड़े थे, लक्ष्मण जी ने जो है शूर्पणखा की नाक क्यों काटी? आप बताओ, उनसे पूछो कि हनुमान जी ने कौन सा पर्वत उठाया था, कौन सी बूटी से लक्ष्मण जी को जिंदा किया था, रावण की नाभि में तीर क्यों मारा गया, और उनसे कुछ नहीं पता। उन्हें यह पता जय श्री राम, क्योंकि ये एक हिंदू तत्व का नारा बीजेपी ने चला दिया। वो उस एजेंडे में कामयाब हुए हैं। उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि जय श्री राम का मतलब है तू बीजेपी का है। कोई एक धार्मिक नारा होना चाहिए था ना, जिससे पता लगे ये हमारा है। तो ये जो चीज़ें सेट की जा रही हैं, इन चीज़ों के सेट करने से हमारे देश में आप लोगों को धर्म के प्रति नहीं मोड़ रहे, आप नफरत के प्रति मोड़ रहे हो, ये हमारा कहना है। धार्मिक यात्राओं में इस प्रकार से खुलेआम लाउड स्पीकर बजाना और ऐसे गाने बजाना जो सामने वाले पक्ष को उत्तेजित करे, ये कितना सही है? भड़काऊ गाने बजाना, क्योंकि धर्म के स्थान पे तो भजन बजना चाहिए ना, इस प्रकार के गानों का जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये धार्मिक क्रिया जो कराप होते हैं, हम तो उसमें ये भी कहते हैं कि, और बहुत से हिंदू समाज के लोग भी कहते हैं कि जो जागरण के अंदर भी रैलियां होती हैं, नाचना गाना होता है, वो भी बंद होना चाहिए। आज ये डीजे बजते हैं, यात्राएं होती हैं, अब आप ये लेके चलो जी, कावड़ पे जो बेचारे श्रद्धा भाव से पैरों में छाले लेके आ रहे हैं, ये उनको बदनाम करने का काम करते हैं। उसमें महिलाएं नाच रही होती हैं अजीबोगरीब फिल्मी गानों के अंदर। तो ये सब कुछ देख करके क्या पता लग रहा है? ये सब पता लग रहा है कि आप अपने धर्म को बदनाम करने की साजिश खुद करते हो, फिर उनको सोशल मीडिया पर डालते हैं लोग, तो कहते हैं ये देखो जी हिंदू विरोधी हो गया। हम तो शेयर ही नहीं करते। योगी जी भी कहते हैं कि धर्म से खिलवाड़ नहीं होगा। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जाता है और अब पीडब्ल्यूडी ने 23 आरोपियों के घरों को चिन्हित करके नोटिस चस्पा कर दिया, और हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में बुलडोजर की कार्यवाही की जाए। आपको मैं भी बता दूं, 2023 में वो लाल चिन्ह लगा दिए गए थे। आप समझो इस बात को कि 2023 में लाल चिन्ह लगाने का मतलब था कि यात्रा इस रूट से निकलेगी। आप समझो, वो प्री प्लान थी, 1 साल पहले प्लानिंग थी। अच्छा। कि यहाँ पे जब उपचुनाव आएंगे तो ये एरिया जो है, ये लाल चिन्ह लगा रहे हैं, ये वाले एरिया में से आपको ड्रामे करने हैं और ये तोड़े जाएंगे। ये 1 साल पहले गाथा रच दी गई थी, जिसको आप आज बोल रहे हो ना, तो वो पहले ही बना दिया कि कोई हमें ये ना कह सके साहब देखो जी इन्होंने तो बुलडोजर चला दिए। एक सरफराज का मकान तो था, बाकी के क्यों चलाए? तो 1 साल पहले प्लानिंग थी यहाँ पे। आज जब चुनाव होते हैं तो ये पहले लिखते हैं पर्चों पे, ये वाला मुस्लिम एरिया है, ये हिंदू एरिया है, यहाँ पे इतने मुस्लिम के लोग हैं, हम यात्रा यहाँ से मोड़ेंगे, हम यात्रा वहाँ से मोड़ेंगे। जैसे एक कागजों में प्लान बनता है कि यहाँ रोड बनेगी या नाली बनेगी, इनके ये निकलते हैं यहाँ से यात्रा निकलेगी, यहाँ से उत्पात होगा, यहाँ पे दंगा होगा, यहाँ मुस्लिम भड़केंगे, यहाँ आधे दिमाग के भी हैं। आप समझ रहे हो? तो उनको उकसाया जाता है साहब। मुसलमानों को चाहिए आज की डेट में, मेरी हाथ जोड़ के सभी मुस्लिम भाइयों से मानने का है, ये एक साजिशें हैं, इनसे जितना बच सकते हो उतना बचो। अगर मैं आज रोज़ किसी वेश्याओं की कॉलोनी से भी गुजरूं तो मैं अपने आप को बचा करके वहाँ रोज़ आ जाऊँगा। मैं रोज़ कह दूँगा आप तो मेरी बहन जैसी हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, हाथ जोड़ता हुआ निकल आऊँगा वहाँ से। तो आप समझो कि अगर मैं उस कॉलोनी से भी निकल रहा हूँ और मैं वहाँ से सुथरा आ रहा हूँ तो ये मेरे कर्म है ना, कि मैं किस तरीके से, भाई मुझे तो रोज़ साजिश में फंसाया जा रहा है, मेरा वही रूट पड़ता है। अब तुम रोज़ उस रूट पे रह रहे हो, तुम्हारे साथ वो लोग उलझ रहे हैं, तो तुम बचो, तुम दरवाजे मत खोलो या खिड़की मत खोलो, ये तुम्हें सोचना है तुमने क्या करना है। बहराइच के आसपास का जितना एरिया है वहाँ से मुस्लिम ही गायब हो गए। आप समझो क्यों नहीं होंगे? जो माहौल ऐसा दिया जाएगा तो क्यों नहीं होंगे? आप बुलडोजर चला रहे हो, अब वो भी आया कि सिलेंडरों में आग लगा रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, और मुर्गे की दुकान है उसमें है क्या, वो काटने वाला छोटा सा लक्कड़ का होता है, उसको आग लगा दी और खुश हो गए। आप समझो इस बात को, मतलब तुम्हारी खुशी इसी में है। अरे गोपाल दास मिश्रा के साथ जो हुआ उसकी दोषी वो भीड़ है जो नीचे खड़ी उकसा रही थी कि सांप चढ़ जाओ ऊपर। भीड़ का चेहरा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष उसमें थे, लेकिन जो हिंदू वहां पर हिंसा भड़का रहे थे उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? मैं कह रहा हूँ जी उनके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, आप कार्रवाई की बात कर रहे हो। अच्छा, आज की डेट में अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो उसी समय पुलिस लठ मार के उनको भगा देती। क्या कर रहे हो, यात्रा है, चढ़ने क्यों दिया? क्या पुलिस साथ में नहीं थी? आप मुझे बताओ, चढ़ने क्यों दिया? क्या पुलिस को नहीं पता था कि आप दूसरी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को भड़काओगे तो देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा? क्या पुलिस नहीं जानती थी? क्यों चढ़ने दिया पुलिस ने?
क्यों चढ़ने दिया, सबसे बड़ा सवाल था। और क्या इतनी भीड़ में कोई समझदार नहीं था ये कहने के लिए अरे भाई यात्रा करने आए हो, उत्पात मचाने आए हो? आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा धर्म है जिसके अंदर ये तलवारें निकल जाए, बंदूकें निकल जाए? अरे जनाब ये होता ही नहीं है। अभी मेवात के अंदर आपको पता होगा बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद पुलिस ने बकायदा उसके घर के बाहर नोटिस लगा दिया, भैया तू नहीं जाएगा मेवात की यात्रा में। आप समझो, क्योंकि आज पुलिस को भी पता है कि कौन कर रहा है ये कर्म। आप समझो इनके पास पावर है, सरकार इनकी है, इनके गुर्गे हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, उनको संरक्षण है। यतीनानंद सरस्वती साहब इतना कुछ बक देते हैं आज की डेट में, गंद बला सब कुछ, उनको पता है कि भैया हमें तो पुलिस से संरक्षण मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं उनको अरेस्ट कर लिया, वो अरेस्ट नहीं है जी, वो तो पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया है सेफ्टी के साथ, ताकि बाहर जो अगर वो जाते तो पता ना क्या क्या माहौल बन जाता। तो ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है ये पुलिस संरक्षण के अंदर इनको एक नेताओं की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, क्योंकि ये लोग नेताओं का वोट बैंक पक्का करने का काम कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। और मुसलमान जब तक इस साजिश को नहीं समझेगा तो फिर अपने चलवाओ बुलडोजर, और तुम्हारे इनकाउंटर भी होंगे और घरों पे भी नाचेंगे, सब कुछ होगा, तुम्हारी बहन बेटियां भी विधवा होंगी, सब कुछ होगा अगर तुम लोग इस साजिश का हिस्सा बनते रहोगे। भैया सांप अगर हमें आज मेरे को यहाँ पे काटने के लिए आया है तो मैं कोई सपेरा नहीं हूँ कि उसको पकड़ के थैले में पैक कर दूंगा, मैं उससे बचूंगा। आप समझ रहे हो, मैं सपेरा नहीं हूँ वो मेरे आगे कर रहा, मैं कहूँगा आजा आजा। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं सांप को गले लगा लूँगा, मुझे तो काटेगा नहीं जी। अरे भैया सांप फन बना के बैठा हुआ, मैं तो पैर भी ऊपर करूँगा और बचने की कोशिश करूँगा, घर से बाहर निकलूँगा, किसी ऐसे प्रोफेशनल को बुलाऊँगा तो सांप को पकड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि मैं अपने आप को 30 माह खान बन जाऊँगा और गले में लपेट के बाहर ले जाऊँगा, हीरो बन जाऊँगा, फिल्मी हीरो थोड़ी ना हूँ मैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा जी कि साजिश का हिस्सा बनोगे, साजिश से बचोगे, ये आपके फैसले हैं। बहुत खूबसूरती से आपने आखिरी लाइन में एक संदेश दे दिया जनता को कि साजिश का अगर हिस्सा बनेंगे तो साजिश का शिकार भी आप हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम आप तक जनता के मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।